मैं आनंद अग्निहोत्री, आप देख रहे हैं इंडिया चैनल। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तगड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस और कानून व्यवस्था की बात बिल्कुल बेईमानी साबित हो रही है। हर जगह जंगल राज चल रहा है। अंबेडकर नगर और कुछ अन्य स्थानों पर हुई वारदातों को सप्रमाण प्रस्तुत करते हुए स्वामी प्रसाद ने कहा कि यह योगी के जीरो टॉलरेंस के दावे की पोल खोलने के लिए काफी है। देखिए हमारे संवाददाता अनिल कुमार सैनी की एक रिपोर्ट। 5 नामजद में किसी गिरफ्तारी नहीं हुई, यानी जो नामजद है, पिता बार बार चिल्ला रहा है कि फला फला लोगों ने मारा, जिसको नाम दे के कह रहा, उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अन्य क्योंकि वो मानने वाले सब फॉरवर्ड हैं, एसओ भी फॉरवर्ड, एसपी भी फॉरवर्ड, सीओ भी फॉरवर्ड, हत्यारे भी फॉरवर्ड, तो नामजद अभियुक्त किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। खाना पूर्ति के लिए 3 अन्य और एक शेड्यूल कास्ट के बैकवर्ड, 3 बैकवर्ड क्लास और एक अन्य शेड्यूल कास्ट के लड़के की गिरफ्तारी कहा कि जांच में ये आ रहे हैं। मतलब किस तरीके से कानून के साथ मजाक किया जा रहा है, इस घिनौनी हरकत का खुलासा करने के लिए आज ये प्रेस बुलाई गई है। इसी क्रम में अगली घटना है जनपद शाहजहांपुर का, थाना कांट, एफआईआर नंबर 367। घटना है 1 अगस्त का। 4 अभियुक्त हैं, जेल 1 गया। शेष पर मेहरबान क्यों सर? शेष पर पुलिस मेहरबान क्यों? यानी इस तरीके से आज हत्या जैसे जघन्य अपराध में अपराधियों को बचाने का जो कुकर्म पुलिस प्रशासन कर रहा है, इससे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के आंख पर पड़ा हुआ पर्दा उठाने की कोशिश की जा रही है इस प्रेस वार्ता के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस। अगर जीरो टॉलरेंस है तो इन घटनाओं की बाढ़ कैसे आ गई? यद्यपि गोरखपुर में शायद एक आध दिन गैप जाता हो, वहां तो प्रतिदिन मर्डर होता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री गृह जनपद है। वो अगर नहीं देखना चाहते तो ना देखें, लेकिन जो पूरे प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं उसको तो मैं दिखाना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी देखें भी और गंभीरता से संज्ञान भी लें। और आपकी पुलिस जो अपराधियों को बचाने का पाप कर रही है, आप आंख मूंद करके जीरो टॉलरेंस का बयानबाजी देते रहते हैं। आखिर एससी, एसटी, ओबीसी समाज से आपकी दुश्मनी क्या है? ये सारी हत्याएं जिसको मैंने गिनाया, ये सब या तो बैकवर्ड क्लास के हैं या शेड्यूल कास्ट के। चलिए इसके आगे भी है। जनपद कासगंज, कोतवाली थाना शोरूम, एफआईआर नंबर 288। ये 30 जुलाई की घटना है। पवन कोरी 17 साल का नौजवान, 17 साल का नौजुवक, 2 दिन पहले उसके लिए मारने की घोषणा हुई थी। तीसरे दिन उसकी लाश मिली। इसमें नामजद अभियुक्त 5 हैं। 30 जुलाई और आज सीधे सीधे 18 दिन बीत गए, एक की गिरफ्तारी नहीं हुई, एक की भी। पवन कोरी की हत्या 30 जुलाई की हुई, 5 नामजद अभियुक्त हैं, एक की गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि 5 अभियुक्त माननीय मुख्यमंत्री की बिरादरी के हैं। इस तरीके से जाति देख करके अगर कानून काम करेगा तो स्वाभाविक रूप से
यह कहीं न कहीं सरकार पर भेदभावपूर्ण काम करने का आरोप लगेगा ही लगेगा। वोट लेने के लिए SC ST OBC हिंदू और योगी की सरकार में जब आज इनकी हत्या हो रही है, अभियुक्त फॉरवर्ड क्लास के हैं, तो उनकी एक भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। यह है अंधा कानून। और यही नहीं, पवन कोरी के बाद बरेली के थाना भमोरा FIR नंबर 307, घटना 13 जुलाई। हम 13 जुलाई इसलिए बोल रहे हैं कि 5 नामजद, और 5 नामजद में इतने दिन बड़े मशक्कत के बाद, इतना दिन हो गया, केवल एक ही गिरफ्तारी हुई। नामजद 5, गिरफ्तार केवल 1। यह है सरकार की सक्रियता। जानलेवा हमला किया गया और SC ST एक्ट अलग से भी है, लेकिन FIR लिखे जाने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और वहीं पर आज कार्रवाई न होना, यह स्वाभाविक रूप से अपराध को बढ़ावा देने का काम है। अभी जैसे गोरखपुर में शिव कुमार तिवारी की हत्या हुई, वो शिव कुमार तिवारी जो 2024 में एक आदेश चौधरी नाम के नौजुवक की हत्या की, जिस पर आरोप लगा था शिव कुमार तिवारी और उनके बेटे आदित्य पर। अगर उस पर कड़ी कार्रवाई हो गई होती, गंभीर कार्रवाई हो गई होती, आनंद फानंद में महीना खान के अंदर अगर जमानत पे नहीं आए होते, तो शायद शिव कुमार तिवारी की जान बच गई होती। उस समय पुलिस ने मामले को इतना हल्का किया कि चलते चलते उनकी जमानत हो गई, और उसका नतीजा हुआ कि जिसकी हत्या हुई उसका भाई उसके सामने था, क्रिकेट खेलने गया था क्रिकेट के मैदान पर, कहा सुनी हुई खिलाड़ियों में, और उस पे हमला हुआ। बाद में उसको गोली से मार, किसी तरह से पहले दिन तो बच गया, दूसरे दिन उसको गोली से मार दिया। गोली से मारने का आरोप था शिव कुमार तिवारी, उनके बेटे आदित्य पर। और जो भाई उनके साथ था, राहुल चौधरी, जिसने अपने भाई आदेश चौधरी की मौत को अपनी आंखों से देखा था, और उसने ये भी देखा कि हत्यारा गया जेल, गया नहीं कि तुम तो छूट के चला भी आया। उसने खुद बदला लिया फिर, और दौड़ा के उसे फिर मौत के घाट उतारा। अगर कानून मजबूती से काम किया होता तो शिव कुमारी तिवारी की जान बच गई होती। किसी नौजवान को बदले किसी नौजवान के मन में बदले की भावना पैदा ही नहीं होती। आज इस प्रकार के जो अवसर अपराधों को बढ़ाने का मिल रहा है, ये सरकार की नानुकुर रवैये, कानून का कमजोर होना, अपराधियों के बुलंद हौसले के चलते हो रहा है। और इसीलिए, और सरकार भेदभाव क्या करती है, 1 दर्जन से ज्यादा मैंने घटनाओं का जिक्र किया। हत्यारों की गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, NSA लगना तो बहुत दूर की बात है, या घर पे बुलडोजर चलना बहुत दूर की बात है।